वेलकम टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये शायद से हमारा सेकेंड लास्ट वीक है अभी अप्रैल मंथ का। एंड इसके बाद जो है लास्ट वीक का रहेगा 30th का मिड डे में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, वैसे एडजस्ट करके दे दूंगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल के लिए जो मेरा अकाउंट है तो वो मैं अकाउंट का स्टेटस आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी करंट मेरा अकाउंट स्टेटस इज़ माई टोटल प्रॉफिट इज़ $274। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेरा थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यूसेज भी वही के वही है। विन रेट रेशियो थोड़ा सा कम हो चुका है अप्रैल मंथ में, क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है तो दैट इज़ $125 के आसपास अभी और पेंडिंग है। एंड उसके बाद मेरा फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। वी आर डन विद द 68%। ठीक है, सो फॉर दिस वीक आई टुक टोटल 4 ट्रेड्स। एक में लॉस हुआ है एंड 2 में मुझे प्रॉफिट्स हुए। ठीक है, 3 में मुझे प्रॉफिट्स हुए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इनका ब्रेकडाउन देता हूँ। फर्स्ट वॉज 21 ऑफ अप्रैल। सो मैं आपको बताता हूँ 21 ऑफ अप्रैल का ये मेरा ट्रेड था यहाँ पे। तो इसका क्या लॉजिक था तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लेके रखा था एंड मार्केट यहाँ पे 618 के लेवल पे आके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनाया, प्लस रिजेक्शन यहाँ से बहुत तगड़ा आ रहा था। ठीक है, तो ये कैंडल क्लोजिंग के बाद मैंने एक यहाँ पे एंटर किया एंड जैसे आपको पता है मेरा लूजिंग स्ट्रिक चालू था, तो मुझे थोड़ा छोटे छोटे प्रॉफिट्स मुझे बुक करने थे। ठीक है, टू रीबिल्ड माई साइकोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिया मैंने। 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मैंने $58 के आसपास मैंने समवेयर अराउंड बुक किया। $57-58 के आसपास मैं $56 मैंने बुक किए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड नंबर 1। सिंपल लॉजिक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था यहाँ पे 618 का। इनगल्फिंग कैंडल आया, क्लोजिंग के बाद मैंने एंटर किया, एंटर करते साथ मैंने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद ये रिवर्स हुआ 7 and 6 के लेवल पे आके फिर से ऊपर जाना चालू हो गया लिक्विडिटी लेके। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड नंबर 1। ट्रेड नंबर 2 मेरा है 23 ऑफ अप्रैल का है। यहाँ पे मैंने लाइव नहीं किया था, ना ही मैंने वीडियो डाला था, बिकॉज मैं फ्रेंड की शादी पे गया था एंड वहाँ से आने के बाद मैंने ये ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये नहीं है, ये एक मैंने बैक टेस्टिंग के लिए लगाया था। सो यहाँ पे आप देखो तो ये सेम स्विंग था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तो मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्लस ये एक बहुत ही बेरिश मोमेंटम आया था, तो ये थोड़ा सा कंफर्मेशन था। ठीक है, तो ये एक नया स्विंग बना है इसने। यहाँ पे ये रीसेंट हाई बनाया था, यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू किया था, तो रीसेंट लो मुझे मिल चुका था ऑलरेडी। एंड यहाँ पे अगर आप आते हो, ठीक है, तो ये जोन में आप देखना, तो ये जो कैंडल है 786 के लेवल को टैप करने के लिए बहुत कम बचा था, यानी कि कितना 5-6 पिप के आसपास पेंडिंग था एंड उसके बाद ही इसने रिजेक्शन लिया। तो इट हैपन समटाइम्स कि मार्केट इसको पेनिट्रेट नहीं करता है, विदाउट पेनिट्रेटिंग इट नीचे चला जाता है डायरेक्शन में। तो मैंने डबल कंफर्मेशन के लिए क्या देखा, डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे देखा जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच किया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो ये इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर बनाया। ठीक है, तो इट्स अ साइन इवनिंग स्टार बनेगा मुझे लगा, तो मैंने एंटर किया। एंटर करते साथ नेक्स्ट मिनट में मुझे पहले निकाला बाहर, फिर ये ऊपर रैली किया, 786 के लेवल पे गया एंड देन फटाक से मेरा जो टारगेट है वो दे दिया, आइडियल टारगेट जो है। ठीक है, ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, ये जस्ट बैक टेस्टिंग के लिए मैंने लगा के रखा था। आइडियल टारगेट जो है तो वो उसने दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रेड नंबर 2। अभी ट्रेड नंबर 3 एंड 4 जो कि मैंने 24 ऑफ मार्च को यानी कि कल के डेट में मैंने लिया था, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत कॉमेडी हुआ था मेरे साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था मेरा, तो सेम एज इट इज़ ये जो मेरा स्विंग है, तो मार्केट जो है मार्केट क्या कर रहा था, लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा था। लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर लो, फिर इसके बाद ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, लोअर हाई लोअर लो बनाया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोअर हाई से लेके लोअर लो पे मैंने लगाया
ठीक है। तो इनिशियली मैंने क्या किया था यहाँ पे कि ये जो 786 का लेवल है मैं आपको दिखाता हूँ। 786 के लेवल पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था। ये देखो इसका ओपनिंग कहाँ पे दिखता है, ओपनिंग हाँ 4708.32 4708 पॉइंट, यहाँ पे अलग थोड़ा सा दिखाएगा, पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 4 या फिर 3237 के आसपास दिखा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर था, स्टॉप लॉस मैंने सेट कर रखा था, पहले स्टॉप लॉस उड़ाया सेम कैंडल में ही यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ये नीचे आना चालू हो गया, एंड अलर्ट विलर्ट मैंने कुछ लगाया नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने ये रेड कैंडल देखा तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड अपने फेवर में जाएगा, इसीलिए मैंने री एंटर किया। थोड़ी देर के बाद मैंने री एंटर किया, एज यू कैन सी ये जो है ये स्टार्ट का था $52 का, मुझे यहाँ पे लॉस हुआ 1657 पे ये मेरा जो ट्रेड है ये क्लोज हुआ, 1653 को मेरा ओपन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 1708 पे मैंने ट्रेड एंटर किया एंड ये 1.5 घंटा चला, 1825 को मैंने क्लोज़ किया। यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरा पीएनएल था, तो मैक्सिमम पीएनएल मैंने $150 का मैंने पीएनएल देखा था, बट क्लोजिंग करते करते मैं लगा कि थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हो तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था ऑलरेडी, तो ये फेयर वैल्यू गैप भरने के लिए थोड़ा सा और नीचे आ सकता है ऐसा मुझे लगा, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा और नीचे आ सकता है मुझे लगा, ठीक है। इसलिए मैंने वेट किया, बट ये थोड़ा सा रिवर्स होना चालू हो गया, तो $117 के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो मोटा मोटा मैं $64-67 के आसपास प्रॉफिट मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसने इंटरनल में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी, एंड इसके बाद अभी हम बाइंग साइड का देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीसेंट हाई रीसेंट लो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, यहाँ पे 4 आवर का रीसेंट लो मार्क करा है, एंड 4 आवर का रीसेंट हाई यहाँ पे मैंने ऊपर मार्क कर रखा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी मार्केट बाइंग में ही है बड़े टाइम फ्रेम्स में, सेलिंग में बहुत कम कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। एंड अभी इंटरनल में भी इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, अभी देखते हैं, क्योंकि ये जो 4 आवर का रीसेंट हाई रीसेंट लो जो है, तो ये कोलाइड कर रहा है 15 मिनट्स का, एंड 1 आवर का भी कोलाइड कर रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी सारे टाइम फ्रेम्स में मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है। अभी बुलिश में इंटरनल में भी ये अभी बुलिश हो रहा है, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फॉर दिस अपकमिंग वीक बाइंग हम देखेंगे, प्लस जो मार्केट है तो वो थोड़ा सा लेवल सेट करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी के लिए, ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो देखते हैं हाउ इट गोज़। अभी डायरेक्ट हम मंडे से स्टार्ट करेंगे विथ द लाइव स्ट्रीम, एंड अगर मुझे कुछ शेयर करना होगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों के साथ, एंड लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, ठीक है, जिससे कि मैं जब वीडियोस डालूंगा लाइव स्ट्रीम करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड आप एक बार लाइव स्ट्रीम में आके देखो, बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्जेसन होता है, लोग मुझे आके क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं भी लोगों को क्वेश्चंस पूछता हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है तो उन लोगों को मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, जिससे कि कॉन्वर्जेसन बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जिससे कि हेल्प होती है ग्रो होने में, थोड़ा सा एक अवेयरनेस स्प्रेड हो जाता है कि लोगों को जो मिसकंसेप्शन होते हैं ट्रेडिंग को लेके, तो वो मिसकंसेप्शन मुझे दूर करना है, दैट इज़ द वन ऑफ द मोटो ऑफ दैट, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मंडे के वीडियो में, मंडे के लाइव स्ट्रीम में, टिल देन बाय बाय।